वेलकम टू योर चैनल रिलैक्सेशन हीलिंग सोल। तो आज मैं आप सबको एक बहुत ही पावरफुल वाटर टेक्निक बताने जा रही हूँ। अगर आप सारे तरीक़ों से थक गए हैं और आपकी विश फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो ये आपकी विश 100% फुलफ़िल कर देगा। ये जो वाटर टेक्निक है ये बहुत पावरफुल है और आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये वाटर टेक्निक आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से कमिटमेंट के लिए, मैरिज या फिर किसी को पाने के लिए इसे कर सकते हो। आप अपनी जॉब के लिए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर के लिए, मनी के लिए कर सकते हैं। आप अच्छी जॉब के लिए, अगर आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक्निक। तो आज की टेक्निक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप ट्राई कीजिए कि ये टेक्निक सोने से पहले आप इस टेक्निक को कीजिए, या फिर अगर आपको ये टेक्निक सुबह करनी है तो अर्ली मॉर्निंग इसको टेक्निक को आप कीजिए। इस टेक्निक को करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मेडिटेट कर रहे हो या टेक्निक को यूज़ कर रहे हो, ध्यान रहे कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप इस टेक्निक को 3 डेज़ तक कंटिन्यू कीजिए। सिर्फ 3 डेज़ तक आपको इसको कंटिन्यू करना है। अब आपको इस टेक्निक को करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहली बात, आप एक बहुत शांत प्लेस पे बैठिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपको 2 ग्लास चाहिए, जो कि आपकी मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप ग्लास ले रहे हो तो आप कांच के ग्लास लीजिए, क्योंकि उसमें आपको जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी जो भी टेक्निक है। और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने आपको स्पेशली कांच के गिलास किस लिए कहा है। या फिर आपकी कांच की कप है, आप कप में भी कर सकते हो, बट आपको 2 कप्स चाहिए। उसके बाद आपको एक बॉटल या थोड़ा बॉटल्स मीन्स जिससे आप हाफ ग्लास को फिल कर सकते हो, आपको उतना वाटर चाहिए। अब आप ध्यान रखिए कि उस वाटर में आपको हॉली वाटर इंक्लूड करना है। मतलब आपको उसमें गंगा जल या जो भी आपका हॉली वाटर होता है, आपको उसमें थोड़ा सा हॉली वाटर डालना है। अब इसको जिस टाइम मैं चाहती हूँ कि अगर इस पानी को पहले ही रख दें, जैसे अगर आप पूजा घर में इसको रखते हो जहाँ पे आपकी पूजा हो रही है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इस वाटर को ऐसी जगह रखते हो जहाँ पूजा पाठ हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी उसमें चली जाती है और ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है, हील हो जाता है। वाटर बहुत ज़्यादा और पावरफुल हो जाता है। मतलब इसकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि वाटर में नेगेटिव एनर्जी कैसे हो सकती है। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ। देखिए, अगर आपका जो वाटर सप्लाई है, तो देखिए वो वाटर सप्लाई अगर कहीं पर्टिकुलर जगह से आ रहा है, तो वहाँ की जिस जिस जगह से वो होके आ रहा है, तो देखिए अगर कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो क्या होता है ना, वो सारी इन्वायरमेंट में फैल जाती है। उसी तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि क्या होता है, जो वाटर होता है ना, उसकी एक अपनी मेमोरी होती है जिसकी वजह से जितनी भी नेगेटिविटी है वो उसे भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, उसी पे रख लेगा। तो सोचिए, जिस इन्वायरमेंट से वो वाटर होते हुए आ रहा है, उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए हमें पहले वाटर को पहले उसको चार्ज करना होता है। तो इस तरीके से आप एक वाटर को इसलिए आप चार्ज करोगे, और आप क्या करोगे कि अच्छी जगह जब आप बैठ जाओगे और आपको ये करना है, तो ये आपने कैसे करना है कि पहले आपको 2 कप्स खाली लेने हैं। ठीक है, 2 कप्स को खाली जो आपने लेके रखा है, उसमें क्या करना है कि पहले एक जो कप होगा उसमें आपने वो स्टिकी नोट्स होते हैं ना,
आपने स्टिकी नोट्स लेने हैं और उस पे अपनी जो भी आपकी विश है, चाहे वो आपकी विश आपकी, देखो आपकी लाइफ में आपको क्या चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए होगी ना जो आपके पास अभी है नहीं, तो जो चीज़ आपके पास अभी है नहीं आप उसके बारे में लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे लविंग लव पार्टनर चाहिए, या फिर आपको आपकी ड्रीम जॉब चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ें लिखोगे और छोटे छोटे सेंटेंस में लिखोगे। इसमें आपका जो है लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और आपको इस स्टिकी नोट को क्या करना है कि कप के मतलब पहले कप में चिपका देना है, ठीक है। अगर देखो, अगर आपके पास स्टिकी नोट नहीं है तो आप कोई भी प्लेन पेज लेके उस पे लिख के अपनी जो भी डिज़ायर है वो लिखिए और उसको क्या कीजिए, मतलब उसको चिपका दीजिए उसके साथ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि उसको पानी से फिल करोगे, ठीक है। हाफ कप, उसको हाफ से थोड़ा सा अबव कर लो, आप उसको फिल कर दीजिए। फिर आप उसको मेडिटेट करोगे, आप बोलोगे जो जो आपकी विशेस हैं कि जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, रिलेटेड टू योर जॉब, रिलेटेड टू योर लव, रिलेटेड टू योर मनी, रिलेटेड टू योर हेल्थ, जो भी आपकी डिज़ायर्स है उसको आप वाटर को पहले कुछ देर तक कंटिन्यूसली उस वाटर को आप देखते रहोगे। आप कंटिन्यूसली उस फोटो को देखते रहोगे। अगर आप ये टेक्निक शाम को कर रहे हैं तो आप लाइट ऑफ करके ये टेक्निक करोगे, और जैसे मोबाइल की टॉर्च होती है ना, टॉर्च के ऊपर आप ग्लास रखोगे ताकि वो पानी आपको एकदम से शाइन लाइट वाला पानी दिखेगा, खूब लाइट होगी उसमें। उस टाइम आप वाटर में देखोगे और ये चीज़ें बोलोगे कि मुझे क्या क्या चाहिए। आपकी जो भी डिज़ायर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी आपकी डिज़ायर है प्लीज़ आप एट अ टाइम वन डिज़ायर को लेके चलिए, ठीक है। तो जो भी आपकी लव रिलेटेड है तो आप बोलोगे कि यूनिवर्स, मैं स्पेसिफिक पर्सन से कमिटमेंट चाहती हूँ, मैं स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज कमिटमेंट चाहती हूँ, मैरिज करना चाहती हूँ, हैप्पी लाइफ चाहती हूँ। या आपकी जॉब से रिलेटेड है तो आप जॉब से रिलेटेड बोलोगे, राइट। फिर आप कम से कम 2-3 मिनट उसको मेडिटेट करोगे, पानी में देख के बोलोगे, और पानी जो होगा वो आपकी जो एनर्जी होगी उसे ऑब्जॉर्व करेगा। आप अपनी डिज़ायर को फुल फेथ के साथ बोलोगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे कि भगवान जी, यूनिवर्स जी, मुझे ये डिज़ायर्स चाहिए, ये desires। अब आप क्या करोगे, जो आपका साइड है उसके लिए आप एक चिट बनाओगे। उस नोट में आप लिखोगे कि जो भी आपने डिज़ायर रखी थी फर्स्ट कप में, वो डिज़ायर आपकी फुलफिल हो गई है। दैट मीन्स आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मैरिज कमिटमेंट चाहिए थी अपने स्पेसिफिक पर्सन से, तो आप लिखोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मैरिज कमिटमेंट मिल गई। आपको इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैरिज कमिटमेंट मिल गई है, उस हिसाब से आप लिख लेना, ठीक है, छोटा छोटा लिखना। सेकंड, जैसे आपको मैरिज चाहिए तो मैरिज का लिखोगे कि मैरिज हो गई है। या फिर अगर आप चाहते हो कि हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए तो आप लिखोगे कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो इस तरीके से अब देखिए आप क्या करोगे कि जो फर्स्ट कप में आपका जो वाटर था वो सेकंड कप में आप ट्रांसफ़र करोगे। जब आप सेकंड कप में ट्रांसफ़र करोगे तो फिर से आप क्या करोगे कि जो आपका वाटर है उसको आप कंटिन्यूसली देखोगे, और आप अपना जो वाटर है उसको बहुत इमोशन के साथ देख रहे हो। आप उस चीज़ को फील कर रहे हो, आप फील कर रहे हो जितनी भी आपकी डिज़ायर्स थी कि वो फुलफ़िल हो गई है। आप फिर जो भी आपकी डिज़ायर थी उसको प्रेजेंट टेंस में बोलोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनिवर्स थैंक यू, मुझे मैरिज कमिटमेंट मिल चुकी है, मेरे स्पेसिफिक पर्सन मेरे पास आ चुके हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आपको इतने इमोशंस के साथ ये चीज़ें बोलनी है कि जैसे ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी है। तो फिर आपने जब ये चीज़ कर ली तो फिर आप उस वाटर का क्या करोगे, उस वाटर को आप थोड़ा सा
साइड में निकाल के, जूठा नहीं करना है उसको, साइड में निकाल के किसी और कप में निकाल के, बट उस कप में मत निकालना, फर्स्ट कप में मत निकालना, राइट। कुछ और चीज़ में निकाल के थोड़ा सा पी लो। और जो बाकी का जो आपका मेडिटेट, जो आपका वाटर है, विश फुलमेंट वाला वाटर है, आप उस वाटर के साथ क्या करोगे, उस वाटर को लोगे और अर्ली इन द मॉर्निंग जब आपका सनराइज़ होगा तो सूर्य को वो जल समर्पित करोगे। ट्राई कीजिए किसी फूल पे, किसी पेड़ पे ये पानी गिरे, ताकि आपकी विश, आपकी खुशियाँ दिन दुगनी बढ़ती रहे। आपकी ग्रोथ के लिए हम वो वाटर क्या करेंगे, हमारी ग्रोथ के लिए वो वाटर ऐसे मतलब जगह में डालेंगे उसका पानी, जो जल्दी जल्दी आपकी विश फुलमिट हो जाए, ठीक है। आपकी विशेस 110% फुलफिल होगी। ये आपको कितने दिन करना है, 3 डेज़ करना है, राइट। एंड 3 डेज़ के बाद आप क्या करोगे, रोज़ सुबह उठ के और सोने से पहले आप क्या चीज़ करोगे कि जो भी आपके डिज़ायर्स हैं रिलेटेड टू, जो भी आपके, चाहे वो लव लाइफ हो, आपकी जॉब रिलेटेड हो, आप क्या करोगे कि डेली आप अर्ली मॉर्निंग जैसे ही उठते हो आप क्या करोगे, पानी का गिलास लोगे और पानी को देख के बोलोगे अपनी डिज़ायर्स। अब आपने यहाँ जो अपनी डिज़ायर्स बोलनी है वो आप पानी को देख के कैसे बोलोगे, प्रेजेंट टेंस में बोलोगे, ठीक है, कि वो चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो गई है। और जब आप ये चीज़ बोल रहे हो तो आप बहुत इमोशंस के साथ ये चीज़ें बोलोगे कि ये चीज़ें यूनिवर्स, ये चीज़ें हो चुकी है। और ये रिचुअल आप कम से कम 21 डेज़ कीजिए। देखिए, आप खुद देख लो कि 21 डेज़ के अंदर मैं आपको रिटर्न में लिख के देती हूँ, आपकी विश फुलफ़िल होगी। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अपनी जो मेंटालिटी है उसको पॉजिटिव रखना होगा। आप जो भी सोचोगे वो अच्छा सोचना होगा, क्योंकि क्या होता है, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपकी नेगेटिव सोच जो होती है ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है। इसीलिए जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि जितना हो सके पानी पीजिए। जितना पानी पियोगे उतना आपको बेटर फील लगेगा। और साथ ही अच्छा सोचिए। वाहेगुरु जी, यूनिवर्स आपकी विश को ज़रूर फुलफ़िल करेगा। एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।